Hi viewers, this is Anjal Buri on Spotify with Aza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. First of all, let me tell you something about herself. She is a trusted tarot, Vedic and psychic reader with 8 years of experience. She has guided countless individuals with clarity, practical remedies and spiritual insights. तो ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर वो आ चुकी हैं और आज हमारे बीच में है निशिता जी। हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। नमस्ते नमस्कार। अंशुल जी। कैसे हो? नमस्ते। बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। जी। निशिता जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे। थैंक और यू। चलते चलते स्टार्ट करते करते अपनी जर्नी से सबसे पहले आप हमें बताइए, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। टैरो और वैदिक साइंस तक सफर कैसे शुरू हुआ आपका? मैं एक बेसिकली एक एम्पैथ हूँ। सो अगर लोगों को पता है तो एम्पैथ क्या होती है। एम्पैथ वो इंसान होता है जिसको कुछ वाइब्रेशंस या एनर्जीज बहुत ज्यादा फील होते हैं, या उनको कुछ मैसेजेस आते हैं फ्रॉम द नेचर एंड अराउंड द पीपल। दूर दूर तक मेरा कोई भी कनेक्शन टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से नहीं था। आई एम अ प्रॉपर एचआर प्रोफेशनल, but something changed in me during I think 2020 and after the Rahu transit. बहुत कुछ बदला मेरे में, मेरा हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे। एंड ड्यूरिंग दैट रिकवरी पीरियड मुझे विजन्स दिखने लगे बहुत ज्यादा। ओके। एंड देन आई गॉट गाइडेड फ्रॉम वन ऑफ माय गुरु एंड दे सजेस्टेड कि आपको एस्ट्रोलॉजी करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी तो मैं करती थी सुबह, लाइक बचपन से करती थी, लेकिन तब मुझे बहुत स्ट्रांगली वो एक पुल महसूस हुआ। एंड देन फ्रॉम द डे वन आई स्टार्टेड विद द प्लेटफॉर्म एंड टिल टुडे देयर इज नो लुकिंग बैक। सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। ओके। आज भी बहुत लोग टैरो को सिर्फ प्रिडिक्शन समझते हैं निशिता जी। हम्म। आपके हिसाब से टैरो की असली पावर क्या है? टैरो का एक प्रिडिक्शन करना एकमात्र एक पार्ट ऑफ इट है। टैरो एक साइंस तो उसको प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन एक एंजलिक गाइडेंस है। इस वक्त अगर आपको कुछ इमीडिएट गाइडेंस चाहिए लाइफ में, तो आप टैरो से पूछिए। बहुत सारे लोग टैरो में लंबी जर्नी का प्रिडिक्शन मांगते हैं। आपको सच्चाई बता दूं, 8 महीने से ज्यादा या मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा टैरो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आपको। ठीक है, अगर कोई दावा करता है तो वो गलत है। या आप कहीं पे भी सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो। टैरो इज अ गाइडेंस टूल। इसमें हमेशा सच्चाई होती है, बस पढ़ने वाले और समझने वाले की सोच में कितना मेच्योरिटी है, एक्सेप्टेंस है, और कितना पेशेंस है। बिकॉज इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलता कुछ भी। ओके। ये अगर चीजें है तो टारो को सही माध्यम से हम हीलिंग भी कर सकते हैं, वरना वो एक सिंपल मनी मेकिंग मशीन बन गया आजकल बहुत से लोग। जी। यस। तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि 8 महीने की प्रिडिक्शंस मान लीजिए होती हैं, और उसके हम्म। बाद अगर किसी को प्रिडिक्ट करवाना है तो दोबारा करना होगा। दोबारा करना होगा, या अलग अलग मॉड्यूल्स है हमारे अकल्ट में। वैदिक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स है, आप उनमें से आप वैदिक भी बहुत, वैदिक बाप है सबका, है ना। आप कुछ भी कह लो, वैदिक बहुत ही क्लियर प्रिडिक्शन वही करता है। लेकिन टैरो को दोबारा कराइए। और बहुत सारे साइकिक मीडियम्स भी है, साइकिक मीडियम से भी वो करा सकते हैं। जी। ओके। निशिता जी, क्या टैरो हमारी डेस्टिनी बताता है या हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं? लाइफ में 85% डेस्टिनी होती है, जितना जी। मैंने एस्ट्रोलॉजी को जाना है। और जो 15% है आपकी फ्री विल होती है, या हार्ड वर्क होती है, जो भी आप कह लो। फ्री विल है, बट कितना है? ज्यादा तक नहीं है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोगों डेस्टिनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते, वेस्ट कर लेते, बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस, हार्ड वर्क नहीं करते, बहुत सारी चीजें। सो आई वुड से 85% डेस्टिनी है। 15% या कुछ परसेंट ज्यादा इसमें आपका फ्री विल है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंसान का मनोबल
कितना पावरफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ओके। भी हम देख सकते हैं चार्ट के थ्रू एक्चुअली। ओके। क्या आपके किसी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी ने आपको इमोशनल या इंस्पायर्ड फील करवाया है? अगर हाँ, तो कोई सक्सेस स्टोरी आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं? ऐसे बहुत सारी क्लाइंट्स है, स्पेशली मुझे जो सक्सेसफुल लगता है वो है वुमेन का। बिकॉज जो भी वुमेन है ना, उनको लाइफ में ना बच्चे, पति, इन लॉस, काफी चीजें दे आर गोइंग थ्रू। हम्म। ठीक है। कुछ वुमेन ऐसी थे जो वो स्ट्रगल कर रहे थे बिटवीन चूजिंग करियर एंड फैमिली लाइफ। आफ्टर हीलिंग, आफ्टर लॉट ऑफ गाइडेंस, उन्होंने अपने करियर शुरू करा है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड दैट इज व्हाट रियली इंस्पायर्स मी टुडे। एंड देयर आर मेनी वुमेन लाइक दैट। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके। मैम, लव लाइफ और करियर के लिए लोग सबसे ज्यादा किस तरह के क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके सामने? 60% ऑफ क्वेरीज लव होती है, 40 और 30% होती है हमारे करियर, 25% करियर है, बाकी का लिटिगेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती है हमारे पास। लव क्यों? बिकॉज लव में एक दूसरे को देना बहुत पड़ता है। ओके। जो आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल है। ओके। यस। सो यही है कि मुझे वो मिलेगा कि नहीं, क्या मैं उनके पास वापस जा पाऊंगी कि नहीं, यही ज्यादा, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चंस लग सकते हैं लेकिन उस वक्त उस इंसान के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि इंसान एक छोटा कॉलेज स्टूडेंट है या एक आईएएस ऑफिसर है जी। या डॉक्टर है। जी। प्यार प्यार। सो आई बिल्कुल। वुड से प्यार में काफी ज्यादा इंस्टेबल एक्सपीरियंसेस भी है। जी सो जी जी, दैट इज द बिल्कुल। काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट। जी। जी। नेगेटिव एनर्जी की बात करें तो नजर या स्पिरिचुअल ब्लॉक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं और हील करती हैं? देखिए, अगर हम एक इंसान को ऑब्जर्व करें, हमारी जो आज्ञा होती है, हमारी जो थर्ड आई होती है, इंसान जब अफ्लिक्टेड होता है, उसके जो आईब्रोज है, आप देखोगे एक स्मॉल ट्रिक है कि वहां पे ज्यादा पानी आ रहा होता है, बहुत बार टीयर्स दिखते हैं, ब्लॉकेजेस दिखते हैं, चमक नहीं होती। ठीक है। और उसकी सोच में क्लैरिटी नहीं होती। नेगेटिविटी या नेगेटिव आइडियोलॉजी को गलत बताया गया है, वो एक छोटी इफेक्ट भी वो संभाल सकता है इफ यू रियली मेडिटेट वेल। सो इसको मैं यही बोलूंगी, अपनी अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए। बाहर के तो है ही प्रॉब्लम्स, कभी ना कभी आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ानी है। सो दैट इज द बेस्ट रेमेडी आई हैव डन, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव स्ट्रगल्ड इनिशियली बट दे हैव बीन सक्सेसफुल। इंटरनली ऑरा को बढ़ाना ही नेगेटिव एनर्जी को भगाने का बेस्ट सोल्यूशन है। जी। निशिता जी, मुझे ये आप ये बता सकती हैं कि जैसे ब्लैक मैजिक की बात करते हैं या इविल हम्म। आई की बात करते हैं या नजर की बात करते हैं, नजर दोष की, तो कौन कौन सी चीजें फील होती हैं इंसान को कि उसको लगता है कि मेरे पे ये सब चीजें हुई हुई हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, आपके अंदर एक चिड़चिड़ हो जाती है, गुस्सा आ जाता है सडनली। सडनली आप ऐसे केसेस भी देखे हैं जो भगवान को नहीं मानने लगते, सडनली जो इंसान बहुत पूजा पाठ कर रहा होता है, सडनली ही विल नॉट डू इट, और ही और शी विल नॉट फील लाइक डूइंग इट। हम्म। गुस्सा आ जाना, है ना, दूसरों की बात ना सुनना, या दूसरों की कोई भी आवाज हो, है ना, लाउड आवाज को नहीं सुन सकते, ये सारी छोटी छोटी माइनर डिटेलिंग है जो कि आपका ऑरा अफेक्टेड है। और बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक को बड़ा बुद्धा बनाते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बता दूं, इतना आसान है नहीं कोई भी किसी पर ऐसा चीजें करना। अगर कर रहा है तो मतलब आपकी ऑरा बहुत ही वीक है। ठीक है। हमेशा हम इस हमारी हीलिंग्स में हम यही बताते हैं कि हम अपने आप को डिवाइन एनर्जी से हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। अगर किसी की लाइफ में बार बार फेलियर्स आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? खुद का कर्मा है ये जानना बहुत जरूरी है इंसान को। यू नो फेलियर्स क्यों आ रहे हैं आप,
बार बार जिंदगी में आपको एक ही पैटर्न क्यों दिख रहा है? बिकॉज आप उस पैटर्न से कुछ सीख नहीं रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो, या उससे आप बाहर नहीं निकल रहे हो। हमेशा क्रीपी होना, लाइफ के बारे में क्रिप करना, ये छोड़ दो। लोगों को काम 10% करना है, लेकिन रिजल्ट अब 90% चाहिए। ये चीज बहुत देखी है मैं लोगों में कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है, हार्डवर्क से भी ज्यादा। ज्यादा तक लोगों को हार्डवर्क ज्यादा करनी पड़ती है। सो आई बिलीव एक्सपेक्टेशन कम रखो, सिर्फ काम पे ध्यान दो, अपने आप सक्सेस अपने टाइम पे आ जाएगी। बट एक और चीज भी है आंचल जी, यहाँ पे सोसाइटल नॉर्म्स भी आते हैं कि इस उम्र में ये होना है, इस उम्र में ये हो जाना है। इसी चीज आजकल लोगों को नहीं, आजकल कहाँ हो रही है शादी बताइए? आजकल ऑन टाइम शादी कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज लोग तैयार नहीं है। यू नो जब होगा, जब आपको सही इंसान मिलेगा, होगा ही होगा वो, है ना? लेकिन तब तक आप अपने आप को आपकी एनालाइज करें, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएं। ये 2020 से बहुत ज्यादा हुआ है कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी में मजबूर किया जा रहा है सोचने के लिए। दैट इज द पावर ऑफ राहु फॉर यू। जी। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना कितना जरूरी है? ये मुझसे पूछिए, बिल्कुल मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट जब हम सुबह बात कर रहे थे, मेरे साथ मतलब ऐसा बताना नहीं चाहिए, बहुत सारे अटैक्स होते हैं बिकॉज वी डील विथ एनर्जीज एवरी डे। और लोगों को ये दिखती नहीं है, ये क्या है, क्यों हो रही है, इनको क्यों गुस्सा आ रहा है, इनको क्यों ये ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे साथ रोज जब एनर्जीज से हम खेलते हैं, हमारे साथ भी बहुत ही और अटैक्स होते हैं। लेकिन हमको ये दिखाना पड़ता है कि हम नॉर्मल है। ठीक है? ये चीज हमेशा हर एक एम्पाथ इसको रिलेट कर पाता है, चाहे वो बोले या ना बोले आपको। लेकिन इससे क्या करना होगा, आप अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल रखो, ग्राउंडेड रखो। स्पिरिचुअल ईगो बहुत डेंजरस है, और भी डेंजरस है नॉर्मल ईगो से। सो स्पिरिचुअल ईगो को आप ग्राउंडेड रखो कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप पर भगवान की देन है। सो इस ग्राउंडेड रियलिटी में आप रहोगे, अपने आप एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे। बाकी सारी चीज डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी। So, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंडेड होना इस चीज में। जी। निशिता जी, आज के यूथ के लिए अगर हम बात करें तो आपका क्या मैसेज है जो स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं? अगेन, आज की यूथ का बात करें, स्पेशली जेंजीज का हम बात करें, दैट इज वेरी लवली जनरेशन बट वेरी टफ वंस टू हैंडल। आपको भी पता होगा ये चीज। बिल्कुल। ठीक है? लेकिन इनका क्या है, मैं ये गलत नहीं है, हम मिलेनियंस हो, बेबी बमर्स हो, जो जो पुराने लोग हैं, हम लोग स्ट्रेस को नॉर्मल मानते हैं। ओके, वी फील वेयर देर इज स्ट्रेस देर इज गेन। लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि क्यों स्ट्रेस करें हम? ये क्वेश्चनेबल बहुत इशू है। लेकिन ये भी तो देखो, छोटी छोटी चीजों पे तो एंग्जाइटी हो जाती है इनको। क्यों होती है? बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी। आप मानेंगे नहीं, 50% ऑफ माई क्लाइंट्स आर जेंजीज, ओके। एंड जेंजीज हैव so many doubts and so यस। passionate about occult. क्यों? बिकॉज उनको ये लगता है कि हमारी लाइफ एस्ट्रोलॉजी सॉर्ट कर सकती है, विच लार्जर एक्सटेंट यस। फिर भी एंग्जाइटी इश्यूज इसलिए है बिकॉज क्लैरिटी, ये डर होता है। उनको बताने वाला जो प्रीवियस जनरेशन है वो खुद ट्रोमेटिक है। ठीक है? उससे उससे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकते। सो नहीं कर दैट इज वाई सकते। ऑलवेज दे ऑलवेज सीक फॉर ब्लेसिंग्स। आप देखेंगे ईशा के आश्रम में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जंजीज ही है, बिकॉज दे नीड क्लैरिटी। बट ये फ्यूचर अच्छी है बिकॉज आई हैव सीन द करंट जनजी जनरेशंस टू बी वेरी सॉर्टेड देन व्हाट वी वर इन सर्टन थिंग्स। बट उनको यही बताऊंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, एंड स्पेशली रिलेशनशिप्स में डोंट हॉप इन रिलेशनशिप्स, स्टे एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ताजा टॉक्स के ऑडियंस के लिए एक पावरफुल मंत्र देना चाहेंगी आप? ताजा टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को इतना एजुकेशन दे रहा है, स्पिरिचुअलिटी हो, बहुत सारी चीजें हो, हमको यही बताऊंगी कि आप हमेशा वाइब्रेंट रहे। जिंदगी चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा ये फोकस रखो, आप अपना बेस्ट करो। दैट इज द बेस्ट वे। एंड ये हमेशा याद रखो, you are not alone. Divine is always with you. And we as astrologers, we're trying our best to give you the best solutions. And you can always contact us for any further queries. जी। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। बिल्कुल।
So tarot या numerology? I would say tarot. Tarot. Destiny या hard work? Hard work is very important, but you can't do hard work without destiny. Morning person है या night owl है? Night owl, night owl. What time you sleep? I sleep usually by 12 because मेरे meditations रात को बहुत होती है. Okay. Yeah. Meditation या manifestation? Meditations. Coffee या green tea? Coffee. One word that defines you? I'm empathetic. I'm very kind to people who come to me. So that's very important quality. Yes. एक हैबिट जो हर सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए? Perseverance. बहुत important. अगर टैरो रीडर आप नहीं होती तो क्या होती? HR होती, already मैं HR थी, तो obviously HR होती. ओके. आपका फेवरेट स्पिरिचुअल कोट? Love yourself. God is within you. एक वर्ड में ताजा टॉक्स पॉडकास्ट को डिस्क्राइब कर सकती हैं आप? Radiant. ग्रेट. सो निशिता जी, बहुत सारी विमेन्स ऑफ आवर कंट्री स्टक है. कहीं फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, कहीं ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, कहीं कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो चुका है. तो बट दे रियली वांटेड टू डू समथिंग क्योंकि हिडन टैलेंट्स बहुत है. आप हमारी विमेन्स ऑफ आवर कंट्री के लिए एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हम उन लोगों तक पहुंचाएं? आपका मैसेज. जी अंशल जी, मैंने पूरा मतलब आई हैव रोम द वर्ल्ड एंड हैव सीन वुमेन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. जी. जो हमारी देश की औरतें हैं, दे आर वेरी एम्पैथेटिक, दे आर वेरी गिविंग, है ना. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको खुद की शक्ति के बारे में कोई आइडिया नहीं है. ठीक है. वो हमेशा दूसरों के लिए ही अपना लाइफ देती रही है. सो पहले मैं यही बोलूंगी, अगर आप खुश रहोगे देन ही आप घर को खुश रखोगे. अगर आप खुश नहीं हो तो घर कभी खुश नहीं रहेगा. सो प्रियोरिटाइज योर सेल्फ, बैलेंस करो, बाउंड्रीज सेट करो. घर में घर का काम जो करना है सबको करना है, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो. ये आई अंडरस्टैंड कि जो ऑलरेडी हो चुका है लाइफ में आप बदल नहीं सकते हो, दैट यू कांट डू एनीथिंग. बट आगे जो जनरेशन है, आई वुड टेल मदर्स ऑफ स्पेशली द सन्स, जो जिनको बेटे हैं उनको सिखाओ घर का काम. बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आगे जाकर अपनी जनरेशन को यही करेंगे. आप नहीं कर पाए बहुत सारी चीजें, दैट्स फाइन, बट आप कभी ना कभी कभी टाइम हो, है ना, मैं उनको बताऊंगी कि आप में जो टैलेंट है उसको कभी मत छोड़ो, कुछ तो शुरू करो. सक्सेस होगा फेलियर होगा वो बाद में देखेंगे. स्टार्ट समथिंग ऑलवेज एंड बिलीव दैट यू आर द शक्ति ऑफ द, हिंदुस्तान एक शक्ति पीठ है. द वुमेन हियर वी यूज्ड टू दुर्गा माँ का हम पूजा करते हैं. So we have to have that power of Shakti within us. Very important. जी बिल्कुल. So it was really incredible conversation with you. Thank you. बहुत Thank you, अच्छा Anshul. लगा आपसे बात करके, आपके थॉट प्रोसेस जान के, आपकी बातें सुन के, आपके व्यूज जान के. और जी. डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सुनेंगे, और उनको पता चलेगा लाइफ में क्लैरिटी कैसे लानी चाहिए, कैसे डिकोडिंग करनी चाहिए. सो Yes. एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के अंदर जी. ही आपको मैम के लिंक्स मिलेंगे, so that you can connect with her directly for her services. So stay tuned. Thank you very much. Thank you, Anshul ji. Thank you, Taras Talks. Thank you, Thank you. people.